राजस्थान क्षेत्रफल के आधार से सबसे बड़ा राज्य है। वहीं अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो राजस्थान का शोर सबसे ज्यादा गूंजता है। यहाँ के शूरवीरों की कथाएं हमें अक्सर अचंभित कर देती हैं। ऐसे में हम आपके लिए हरियाली तीज की अनसुनी कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आप भी अचंभित हो जाएंगे। पर इससे पहले हम आपको राजस्थान के एक राज्य बूंदी के बारे में जानकारी देंगे। प्राचीन समय में आसपास के क्षेत्र कई स्थानीय जनजातियां निवास करती थी, जिनमें से अधिकांश मीना समूह से संबंधित थे। कहा जाता है कि बूंदी का नाम पूर्व मीना जनजाति प्रमुख बूंदा मीना के नाम पर पड़ा। बूंदी को पहले बूंदा का नाल कहा जाता था। नल का अर्थ है संकीर्ण मार्ग। वैसे बूंदी के कुछ प्रसिद्ध जगह जैसे रानी जी की बावड़ी, दुभाई कुंड, नागर सागर कुंड, तारागढ़ फोर्ट, 84 खंभों की छतरी, जैत सागर झील, ये तो हमने आपको बूंदी के बारे में बताया। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं बूंदी की अचंभित कर देने वाली कहानी पर। एक बार बूंदी के राजा बलवंत सिंह जयपुर हरियाली तीज का समारोह देखने गए। उन्हें हरियाली तीज समारोह बेहद पसंद आ रहा था। इस दौरान यह भी कहा गया था कि जयपुर की तरह से बूंदी में भी कुछ आयोजन होना चाहिए। यह बात राजा बलवंत सिंह को बहुत पसंद आ गई और जयपुर की उसी तीज को लूट लाने का मन बना लिया। उस वक्त जयपुर में तीज की सवारी निकाली जा रही थी। तभी बलवंत सिंह ने आक्रमण कर दिया और तीज को लूटकर बूंदी ले गए। इसके 15 दिन बाद बूंदी में कजली तीज की सवारी राजशाही टाट बाट के साथ निकाली जाने लगी। उस समय से बूंदी में कई सालों से कजली तीज का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसमें सबसे खास बात यह है कि तीज की वो मूर्ति सोने की थी और उसी को लूटकर राजा बिंदुसार ले गए थे। इसके बाद जयपुर में तीज माता की दूसरी सवारी निकाली जाने लगी। उस समय लोग कहने लगे कि तीज माता की बूंदी में असली और जयपुर में नकली सवारी निकलती है। पहले राज दरबार की तरफ से बूंदी की तीज की सवारी निकलती थी, लेकिन लोकतंत्र आने के बाद इसका आयोजन स्थानीय नगर निकाय द्वारा किया जाने लगा। तीज एक ऐसा त्योहार है जो भीषण गर्मी के बाद मानसून के स्वागत के तौर पर भी आता है। आखा तीज और हरियाली तीज की तरह ही कजली तीज के लिए विशेष तैयारी की जाती है। इस दिन देवी पार्वती की पूजा की जाती है। 108 जन्म लेने के बाद देवी पार्वती भगवान शिव से विवाह करने में सफल हुई। इस दिन को निस्वार्थ प्रेम के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। यह निस्वार्थ भक्ति थी जिसमें भगवान शिव को अनंत, देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए महिलाएं इस दिन को खास मानते हुए व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र का कामना करती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये हरियाली तीज का एपिसोड पसंद आया होगा और भी अनसुनी कहानियों के लिए देखते रहें एन दर्शन।